गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग फंक्शंस के कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने पढ़ा था। कुछ न्यूमेरिकल्स और थोड़ा अलग टाइप में हम आज फिर देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करते हैं और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यह कुछ फार्मूले हैं जो इस चैप्टर में यूज होते हैं। इसको एक बार फिर आप रिवाइज कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं पहले। इसमें देखिए गिवन कंजम्पशन फंक्शन। इस क्वेश्चन में कंजम्पशन फंक्शन दिया हुआ है c = 100 + 0.75 y, वेयर c कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, y नेशनल इनकम। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी यहाँ दिया हुआ है 1000। कंजम्पशन फंक्शन दिया है, c की वैल्यू यह है और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की वैल्यू यह 1000 दिया है। इसमें क्या कैलकुलेट करना है? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम फर्स्ट कैलकुलेशन है। सेकेंड है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। इसमें दो है, एक इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है और सेकेंड है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। इसमें हम पहले ही आप लोगों ने देखा है कि इक्विलिब्रियम लेवल की जब बात होगी, जब भी इसमें इक्विलिब्रियम लेवल वर्ड का यूज करेगा, जब इस तरह क्वेश्चंस में इक्विलिब्रियम लेवल का यूज करेगा तो इक्विलिब्रियम लेवल आपको मालूम है इस चैप्टर में इक्विलिब्रियम लेवल वहाँ होता है जहाँ एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई होता है। एग्रीगेट सप्लाई के लिए हम वाई वर्ड का भी यूज करते हैं, इनकम। यह होता है एडी की वैल्यू आपको मालूम है, एडी की वैल्यू है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। एएस की वैल्यू आपको मालूम है, इसको एएस की वैल्यू को सी प्लस सी एस भी बोलते या इसको वाई भी बोलते हैं। तो यहाँ हमको इनकम कैलकुलेट करना है तो हम इनकम के रूप में देखेंगे y = c + i। यह हो जाएगा इक्विलिब्रियम लेवल। जब भी इक्विलिब्रियम लेवल वर्ड का यूज करेगा क्वेश्चन में तो ये समझ जाइए एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई हमको पहले स्टार्ट करना है और इसी से हमको सेट करना है कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो y = c + i, y मीन्स as और c + i मीन्स ad। इक्विलिब्रियम पर ad = as। अब देखिए y = c + i इक्विलिब्रियम लेवल पर। यहाँ पर आप देखेंगे c की वैल्यू आपको यहाँ पर दिया है 100 + 0.075 y। यहाँ c की वैल्यू दी हुई है, c की वैल्यू यहाँ पर हम पुट करेंगे। आई देखेंगे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, आई की वैल्यू यहाँ पर 1000 क्वेश्चन में दी हुई है तो यहाँ पर 1000 पुट करेंगे। अब इससे हमको y की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 4400। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमको मिल गया इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। सेकेंड क्या पूछा है इसमें? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमको चाहिए। तो कंजम्पशन फंक्शन यहाँ पर दिया हुआ है c = 100 + 0.75 y। y की वैल्यू हमको क्या मिल गई? 4400। तो यहाँ पुट करेंगे, c की वैल्यू हमको मिल जाएगी 3400। इस तरह हमको जब इस तरह क्वेश्चन आते हैं तो पहले हमको ये ध्यान देना क्या पूछा जा रहा है। इसमें देखिए इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम पूछा है तो इक्विलिब्रियम लेवल पर आपको मालूम है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जहाँ इक्वल होती है उसी को इक्विलिब्रियम लेवल बोलते हैं और एग्रीगेट सप्लाई को हम नेशनल इनकम y भी बोलते हैं। y = c + i हो जाएगा यह। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखिए क्वेश्चन में दिया था सेविंग फंक्शन ऑफ इकोनॉमी यस = -200 + 0.25 y। यह सेविंग फंक्शन है। द इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम। ये देखिए इक्विलिब्रियम वर्ड का यूज हो रहा है इसमें। इकोनॉमी इक्विलिब्रियम लेवल में है व्हेन इनकम इज इक्वल टू 2000। इनकम की वैल्यू 2000 दी हुई है। क्या कैलकुलेट करना है? फर्स्ट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, हमको आई का कैलकुलेशन करना है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। सेकेंड ऑटोनोमस कंजम्पशन का कैलकुलेशन करना है। थर्ड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का कंजम्पशन करना है। ये तीन कैलकुलेशन हमको इसमें करने हैं। अब चलिए इसमें देखते हैं पहले हम इसमें इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। इक्विलिब्रियम लेवल पर इनकम की वैल्यू दी हुई है, जब इक्विलिब्रियम लेवल है वहाँ पर इनकम की वैल्यू 2000 दी हुई है। अब इसमें हमको क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एट, इससे हम क्या करेंगे? हमको सेविंग फंक्शन, देखिए सेविंग फंक्शन भी क्वेश्चन में दिया हुआ है।
यस इक्वल टू -200 प्लस 0.5 वाई की वैल्यू दी हुई तो पहले हम क्या करेंगे, सेविंग कैलकुलेट कर लेंगे। यस की वैल्यू आ जाएगी 3000, यह सेविंग फंक्शन दिया हुआ है उसके थ्रू इसको सॉल्व करेंगे, हमको वैल्यू मिल गई यस की 300। और हमको मालूम है कि जो इक्विलिब्रियम लेवल है वह दो मेथड है जो किन्स ने बताया, एक एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, सेकेंड है सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। दोनों को हमने फर्स्ट डे जब इसको पढ़ा था तो सॉल्व किया था। किन्स ने जो दो तरह के अप्रोच बताए हैं इक्विलिब्रियम लेवल के, एक एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, सेकेंड है सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। अभी हमें क्या कैलकुलेट करना है, ए इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। सेविंग की वैल्यू हमको मिल गई 300, यस इक्वल टू क्या है आई, तो आई की वैल्यू भी क्या हो गई 3। सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होता है इक्विलिब्रियम लेवल पर, यहाँ इक्विलिब्रियम वर्ड का ही यूज कर रहा है। तो दो तरह के सिचुएशन, ए डी इक्वल टू ए एस होगा और एस इक्वल टू आई होगा। तो यस की वैल्यू जो होगी वही क्या होगी, आई की वैल्यू होगी। यस की वैल्यू 300 मिली है तो आई की वैल्यू भी 300 हो गई। अब सेकेंड क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन हमको मालूम है, इसको स्मॉल जो ऑटोनोमस कंजम्पशन है उसको स्मॉल सी बार बोलते हैं। जब स्मॉल सी बार बोलते हैं तो इसमें हमको कुछ कैलकुलेट ही नहीं करना है, तो पहले से वैल्यू हमको दी हुई है। जब ऑटोनोमस कंजम्पशन सेविंग फंक्शन में माइनस है तो हम जब कंजम्पशन फंक्शन में जाएंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, -200 की जगह पर 200 हो जाएगी। ये सिंपल है, इसमें कुछ कैलकुलेट नहीं करना है। हमने देखा था जो कंजम्पशन फंक्शन होता ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस बी वाई, और जब यही हम सेविंग फंक्शन देखते हैं तो जो सी बार क्या हो जाता है, माइनस सी बार हो जाता है, +1 माइनस बी वाई। यहाँ पर माइनस सी बार की वैल्यू दी हुई है तो ये सी बार हम माइनस चिन्ह हटाएंगे तो सी की वैल्यू हो जाएगी 200। अब चलिए थर्ड, जो थर्ड हम सॉल्व करेंगे इसमें क्या पूछा है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इसमें इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू हमसे पूछा है। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू हमको मालूम है कि K इक्वल टू 1 MPS, तीन फार्मूले होते हैं। इसमें क्या है कि सेविंग फंक्शन दिया हुआ है, हम देखेंगे तो सेविंग फंक्शन क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हम किसका सेविंग फंक्शन है तो इसलिए हम किसका यूज करेंगे, MPS फार्मूले का यूज करेंगे। तो K इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई MPS, यहाँ MPS की वैल्यू आप देख सकते हैं 0.25 वाई। जो हमारा सेविंग फंक्शन होता है वह होता है 1 माइनस बी वाई, सेविंग फंक्शन। इसमें 1 माइनस बी क्या होता है, MPS। यह सेविंग फंक्शन है तो क्या है, यस MPS होगा, सेविंग वाला ही होगा। तो यह सेविंग वैल्यू हो जाएगा। तो इसमें वैल्यू दी हुई है MPS की, तो MPS की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 0.25 4 हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर 4 का मीनिंग यह है कि 4 टाइम्स इंक्रीज होगा इन्वेस्टमेंट। जब हम इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करेंगे तो इनकम 4 टाइम इंक्रीज होगा। चलिए नेक्स्ट आप देखेंगे इसमें है, इन एन इकोनॉमी इज विथ एवरी इंक्रीज इन इनकम 10% ऑफ राइज इन इनकम इज सेव्ड। जो इनकम इसमें देख रहे हैं, एवरी इंक्रीज इन इनकम 10% ऑफ राइज इन इनकम इज सेव्ड। जो इनकम इंक्रीज हो रही है उसका 10% क्या हो रहा है, सेव हो रहा है। 10% सेव हो रहा है, इसका मीनिंग कि इंक्रीज, जब इनकम इंक्रीज होने के बाद जो सेव हो रहा है, तो हमने देखा था MPS की वैल्यू क्या थी, MPS की वैल्यू हमने देखा था डेल्टा, जब हम इनकम में जो चेंज हो रहा है उसके बाद सेविंग में जो चेंज हो रहा है, इसका रेशियो क्या होता है, MPS। तो इसमें आप देखेंगे 10% ऑफ राइज इन इनकम, इनकम में 10% चेंज हो रहा है, तो MPS की वैल्यू हम इससे आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें पहले से दे दिया है, यह देखिए MPS की वैल्यू आपको जो 10% दिया है, एज 10% राइज इन इनकम इज सेव्ड। जो इनकम इंक्रीज हो रही है उसका 10% सेव हो रहा है, इसका मतलब है कि 10% को चेंज करेंगे पॉइंट में तो 0.10 हो जाएगा। MPS की वैल्यू पहले से दिया हुआ है। सपोज ए फ्रेश इन्वेस्टमेंट ऑफ 1020 करोड़ टेक्स प्लेस इन द इकोनॉमी।
इन्वेस्टमेंट में 120 करोड़ नया इन्वेस्टमेंट हो रहा है। कैलकुलेट द फॉलोइंग चेंज इन इनकम, इनकम में क्या चेंज होगा। तो हम जब हमको पहले यह वैल्यू मिल गई है तो इसे मल्टीप्लायर हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट किया। एमपीएस की वैल्यू मिल गई तो मल्टीप्लायर की वैल्यू आ गई 10, के इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एमपीएस, 10 जब वैल्यू आ गई। अब हमको कैलकुलेट करना है चेंज इन इनकम। वो आपको मालूम है फार्मूला के मल्टीप्लायर के इक्वल टू इनकम में चेंज, जो इन्वेस्टमेंट में चेंज होता है उसके बाद इनकम में कितना चेंज हो रहा है, यही क्या होता है मल्टीप्लायर। तो डेल्टा आई की वैल्यू इसमें दिया है 120, के की वैल्यू हमको 10 पहले ही मिल गया, तो डेल्टा वाई की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इसमें चेंज इन इनकम हो गया। सेकेंड क्या पूछा है, चेंज इन कंजम्पशन। तो चेंज इन कंजम्पशन के लिए हम किसका फार्मूला यूज करेंगे, एमपीसी। जब सिंपल कंजम्पशन पूछेगा तो एपीएस यूज करेंगे, बट चेंज जब पूछ रहा है तो एमपीएस का यूज करेंगे। एमपीसी या एमपीएस जिसका भी यूज करेंगे जो पूछा हो। कंजम्पशन पूछा है चेंज तो एमपीसी का यूज करेंगे। एमपीसी इक्वल टू डेल्टा सी डिवाइडेड बाई डेल्टा वाई। इसमें एमपीसी की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे, यहाँ देखिए एमपीएस की वैल्यू ऊपर दिया हुआ है, तो यह फार्मूला आपको मालूम है एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1। तो इसमें एमपीसी की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे 1 माइनस एमपीएस, एमपीएस की वैल्यू 0.10, तो ये 0.90 हो गया। ये कैलकुलेट कर लेंगे तो हमको ये वैल्यू मिल जाएगी। इस तरह हम इसको सभी फार्मूले जो हमारे 10-11 फार्मूले हैं उसको हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो इसको आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।